चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, इससे जुड़ी हुई खबरों की चर्चा करेंगे। कल के तेज़ी आने के बाद आज की गिरावट के क्या कारण थे, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ आपकी पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट की भी चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। अपने फैमिली मेम्बर्स दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत सीधे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के कारोबार से 2174 का क्लोजिंग प्राइस आप पा रहे हो 1.28% की गिरावट। प्रीवियस क्लोज का आंकड़ा 2202 पर ओपन, 2180 का हाई, 2189 का, साथ में लो 2157 का देखने को मिला है। दोस्तों, अगर हम बात करें क्लोजिंग प्राइस की तो लो के करीब में दिखाई पड़ती है। निश्चित रूप से एक वीक क्लोजिंग मानी जाएगी। क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें 98 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों, जबकि डिलीवरी में 38 लाख क्वांटिटी उठी है। परसेंटेज बनता है दोस्तों 38.50। साथ ही 15 दिन की डिलीवरी का आंकड़ा आपके सामने है दोस्तों। अगर हम बात करें नीले कलर की लाइंस की तो वो डिलीवरी वॉल्यूम है NSE प्लस BSE का। इसके अलावा गुलाबी कलर की लाइंस जो आप देख रहे हो NSE प्लस BSE का डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज है। अगर हम बात करें आंकड़े की 10 फरवरी से 3 मार्च तक का आंकड़ा आपके सामने है। नीले कलर की लाइंस लगातार 17 फरवरी के बाद से इंक्रीजमेंट देखने को मिली है दोस्तों। खास आंकड़ा 24 फरवरी को, 25 फरवरी को, 26 फरवरी को, इसके अलावा 3 मार्च को भी देखने को मिला है। अगर हम बात करें डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज की तो इसमें शानदार इजाफा 12 फरवरी से लगातार बना हुआ है दोस्तों। बीते दिनों की बात करें, पिछले 5 दिनों में भी शानदार डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज दिखाई पड़ता है। वहीं दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो एक वीक का रिटर्न 5.57% है। 2219 का हाई, 2062 का लो। साथ ही साथ एक महीने का आंकड़ा देखें 12% की तेज़ी देखी जा रही है। 2219 का हाई, 1905 का लो। साथ में 3 महीने का आंकड़ा 10% की तेज़ी दोस्तों, 2219 का हाई, 1830 का लो। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों 6 महीने के आंकड़े की तो 2369 का हाई, 1830 का लो। अगर हम बात करें दोस्तों लो तो निश्चित रूप से एक सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो हाई के नियर अबाउट, 3 महीने के हाई के नियर अबाउट स्टॉक प्राइस चल रहा है। साथ ही साथ एक साल की बातें करें तो दोस्तों 62% की तेज़ी देखने को मिली है। 2369 का हाई, 875 का लो। इसके अलावा 3 साल का आंकड़ा देखें 129% की रिटर्न देखने को मिली है। 2369 का हाई, 875 का लो। 5 साल का आंकड़ा आपके सामने है 329% की तेज़ी, 2369 का हाई, 462 का लो। इसके अलावा 10 साल का आंकड़ा देखें 345 का हाई, 345% का रिटर्न देखने को मिला है। 2369 का हाई, साथ में 336 का। लाथ में पीवट की चर्चा करें तो 3 रेजिस्टेंस सामने दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। पहला 2245 का, दूसरा 2289 का, तीसरा 2358 का। अगर हम सपोर्ट की बात करें दोस्तों पीवट के हिसाब से तो 3 सपोर्ट दिखाई पड़ते हैं। पहला 2132 का, 2063 का, दूसरा 2020 का, तीसरा दोस्तों। साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई खबरों की चर्चा करें, आपके सामने हेडलाइन है दोस्तों। इंडियाज़ रिलायंस लुक टू ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन एज एम्स फॉर नेट जीरो। इस खबर की डिटेल्स को देखें दोस्तों। दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स के संचालक भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बुधवार को कहा उसके गैर ऊर्जा व्यवसायों और अक्षय ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि से उसे 2025 तक शुद्ध शून्य कार्बन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। अग्रणी पेट्रोकेमिकल निर्माता और पश्चिमी गुजरात राज्य में एक परिष्कृत परिसर के ऑपरेटर जो दैनिक प्रक्रिया कर सकते हैं 1.4 मिलियन बैरल क्रूड भारत के खुदरा और दूरसंचार क्षेत्रों में भी मौजूद हैं। रिलायंस ने परंपरागत रूप से अपनी विशाल ईंधन रिफाइनरियों और विनिर्माण संयंत्रों के लिए जीवाश्म ईंधन से चलने वाली पीढ़ी का उपयोग किया है। साथ ही अगर हम बात करें अब कंपनी ग्रिड से नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करने की दिशा में आक्रामक रूप से काम कर रही है। जैसा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ऊर्जा उद्योग पर दबाव बढ़ जाता है, वैश्विक स्तर पर सरकारें और कंपनियां स्वच्छ हाइड्रोजन पर दांव लगा रही हैं जो एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। लेकिन इस भविष्य में
उपयोग और लागत अनिश्चित है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के सिंह साहब ने कहा, रिलायंस उन लोगों में शामिल है जो केवल हाइड्रोजन या फिर नवीनकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग एक बहुत ही बड़ा विकल्प बन जाएगा। अब हम हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए विभिन्न विकल्पों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी मेंशन किया दोस्तों, देश के सबसे बड़े रिफाइनिंग और फ्यूल रिटेलर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन पद से रिटायर होने के बाद अगस्त में रिलायंस से जुड़ने वाले सिंह ने कहा, रिलायंस का 2035 का लक्ष्य कंपनी के सरासर आकार के कारण चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने कहा, समूह की कम ऊर्जा गहन गतिविधियों और कुशल ऊर्जा का उपयोग को जोड़ना सबसे बड़ा हिस्सा है। साथ ही साथ रिलायंस अपने कारोबार को विघटित करने के लिए उत्पादों और रसायनों में रूपांतरण के लिए कार्बन को पकड़ने संग्रहित करने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश करने पर काम कर रही थी। मुझे लगता है कोई भी एक सूत्र इस 2035 शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम नहीं करने वाला है, लेकिन हर चीज़ का एक संयोजन है। मुझे यकीन है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा। मॉर्गन स्टैनली ने साथ ही साथ रिलायंस में एक रिपोर्ट में रिलायंस के बारे में कहा था दोस्तों कि नवीनीकरण के 18 गीगावाट, बैटरी विनिर्माण के लिए 15 गीगावाट और दूसरों के लिए हाइड्रोजन ईंधन की बिक्री के 3 गीगावाट के पोर्टफोलियो का निर्माण करने के लिए एक दशक में $13 बिलियन से $15 बिलियन का निवेश कर सकता है रिलायंस। साथ ही अन्य खबरों की चर्चा करें। आपके सामने एक हेडलाइन और है, डिस्ट्रीब्यूटर्स अर्ज जेफ बेजोस नॉट टू ब्लॉक फ्यूचर रिलायंस डील। जी हाँ दोस्तों, इस खास खबर की डिटेल्स की बात करें ऐसे समय में जब दुनिया के 2 सबसे अमीर आदमी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मुकेश अंबानी, साथ में अमेजन के संस्थापक, भारत के फल फूल रहे खुदरा उद्योग से लड़ रहे हैं। साबुन, शैम्पू और हेयर ऑयल के स्थानीय वितरकों में बेजोस और अमेजन को लिखा गया है कि भारत के प्रमुख अमित अग्रवाल ने फ्यूचर ग्रुप RIL सौदे को अवरुद्ध नहीं करेंगे। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट AICPDP ने आरोप लगाया कि फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस के साथ 24,000 करोड़ में अपने खुदरा वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कारोबार को बेचने के लिए 24,000 करोड़ का सौदा किया है। ये बकाया मार्च 2020 से भुगतान के लिए लंबित है। AICPDF ने, जो पूरे भारत में वितरकों का प्रतिनिधित्व करता है, बेजोस और अग्रवाल को एक ईमेल में लिखा, अमेरिकी ई-कॉमर्स दिग्गज से इस सौदे का अवरुद्ध नहीं करने का आग्रह किया। TOI ने ईमेल की एक कॉपी की समीक्षा की, जबकि फ्यूचर ग्रुप ने प्रवक्ता को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं आया। अमेजन के प्रवक्ता ने यह बताया। मीडिया के एक हिस्से में आई रिपोर्ट के विपरीत अमेजन ने कोविड की वजह से आर्थिक मंत्री के दौरान FRL फ्यूचर रिटेल की सहायता करने की लगातार पेशकश की है। 19 और दिल्ली उच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान भी एक संवाद के लिए हमारे खुलेपन को दोहराया गया है, जिसे फ्यूचर ग्रुप द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। दोस्तों, RIL फ्यूचर डील से महीनों पहले अमेजन ने बियाने की कंपनी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की बचाव योजना तैयार की थी। साथ ही साथ इनके तीनों प्रमुख कारोबारों की बात करें तो आने वाले समय में इनके IPOs आ सकते हैं, चाहे अगर हम बात करें O2C बिजनेस के, इसके अलावा रिटेल बिजनेस के, इसके अलावा अगर हम बात करें जियो के दोस्तों, तीनों कारोबार अलग अलग रूप से लिस्ट होते हुए दिखाई देंगे, जिससे कंपनी की वैल्यूएशंस में और इजाफा होगा। इनके तीनों कारोबारों की चर्चा करें दोस्तों तो O2C बिजनेस सऊदी अरामको की डील दोस्तों अप्रैल महीने में फाइनल हो जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें रिलायंस रिटेल की तो इसमें कई बड़े बड़े दिग्गज निवेशक दोस्तों इंटरेस्ट दिखा चुके हैं, साथ ही साथ कारोबार में साझेदार बन चुके हैं। रिलायंस जियो की बात करें दोस्तों तो फेसबुक समेत कई दिग्गज कंपनियों ने इसके कारोबार में इंटरेस्ट दिखाया दोस्तों, इसके साझेदार बने हैं, जिससे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का निश्चित रूप से फ्यूचर ब्राइट दिखाई पड़ता है। दोस्तों, आने वाले कारोबार की बात करें या रिलायंस इंडस्ट्रीज के नए प्लान्स की बात करें तो इनका नया बिजनेस बैटरी के कारोबार में इंक्रीज कर सकता है। साथ कंपनी का फोकस बैटरी के कारोबार के साथ साथ ग्रीन एनर्जी के कारोबार, इसके अलावा हाइड्रोजन के कारोबार में भी है। दोस्तों, अब हम फंडामेंटल की शुरुआत शेयर होल्डिंग समरी से करते हैं। प्रमोटर्स का हिस्सा 50.05
5 पब्लिक की हिस्सेदारी 11.2 की। साथ में म्यूचुअल फंड का आंकड़ा दोस्तों 5 से 6% के नियर अबाउट है। साथ में एफआईज की हिस्सेदारी 25.2, अदर इंस्टीट्यूशंस की हिस्सेदारी 8.3 पर दिखाई पड़ती है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स है दिसंबर 2018 में 47.2%, साथ में एक साल बाद 50% पर, दिसंबर 2020 की बात करें 50.5% पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड के होल्डिंग की तो दिसंबर 2018 में 4.2 पर, अगर बात करें दिसंबर 2019 की 5.3% पर दिखाई पड़ता है। साथ में दिसंबर 2020 में 4.8 पर म्यूचुअल फंड ने एक साल में इंक्रीजमेंट किया है, साथ में एक साल में डिक्रीजमेंट भी किया है दोस्तों। साथ में एफआईज की चर्चा करें दोस्तों, दिसंबर 2018 में 23.9 पर, एक साल बाद दोस्तों दिसंबर 2019 में 24.5 पर, साथ में दिसंबर 2020 में 25.2 पर। प्रमोटर्स के साथ साथ एफआईज ने भी अपने हिस्से को लगातार इंक्रीज किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। दोस्तों अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो अदर्स का आंकड़ा 5%, डिजिटल सर्विसेज का 2%, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का 23%, पेट्रोकेमिकल का 19%। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि आपका रिफाइनिंग से इनका 51, तो 51 और साथ में अगर हम जोड़ ले पेट्रोकेमिकल का कारोबार तो नियर अबाउट 70% का रेवेन्यू O2C बिजनेस से आता है दोस्तों। O2C बिजनेस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों। वहीं दोस्तों अभी तक के कारोबार के मार्केट शेयर की चर्चा करें तो ब्रॉडबैंड का हिस्सा मार्केट शेयर 57.6% पर दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट की तो 32.6% पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोबाइल टेलीकॉम मार्केट शेयर का तो 34.3% रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का दिखाई पड़ता है। आपके सामने प्रोडक्ट ब्रेकअप वाइज आंकड़ा है। अदर्स का आंकड़ा 1%, पेट्रो रिटेल का 9%। ध्यान देने वाली बात है कनेक्टिविटी से 34% का प्रोडक्ट ब्रेकअप है दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम चर्चा करें इनका ग्रोसरी से रिटेल की हिस्से की बात करें दोस्तों 27% आता है। साथ में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से 8%। इसके अलावा फैशन एंड लाइफस्टाइल से 21% दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट कहाँ से जनरेट होता है, बात करें पेट्रो रिटेल से 1%, कनेक्टिविटी से 13%, ग्रोसरी से 23%। अन्य आंकड़ों में अगर हम देखें दोस्तों तो आपके सामने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से 29%, साथ में फैशन एंड लाइफस्टाइल से 34% दिखाई पड़ता है। अन्य आंकड़ों की बात करें तो ब्रॉडबैंड में इनके सब्सक्राइबर 4,108.40 लाख का दिखाई पड़ता है, दिसंबर 2020 का आंकड़ा है। इसके अलावा जहाँ दोस्तों एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ARPU की बात करें रिलायंस जियो की तो 151 रुपये पर दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम नंबर ऑफ मोबाइल सब्सक्राइबर की बात करें 41 करोड़ पर, दिसंबर 2020 का आंकड़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों मंथली डाटा यूज़र्स की तो 12.90 GB डाटा पर यूज़र है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें मंथली वॉइस कॉल तो 796 मिनट वॉइस कॉल पर यूज़र होता है दोस्तों। साथ में इनके महत्वपूर्ण कारोबार O2C बिजनेस की बात करें तो ऑयल रिफाइनिंग में ग्रास रिफाइनिंग मार्जिन $5.70 बैरल पर दिखाई पड़ता है, सितंबर 2020 का आंकड़ा है दोस्तों। साथ ही साथ नंसल कॉम्प्लेक्सिटी मार्च 2020 का आंकड़ा 21.10 पर। इसके अलावा अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग 68.20 पर दिखाई पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रिफाइनिंग की। इसके अलावा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का आंकड़ा देखें तो 96.07 पर दिखाई पड़ता है। वहीं रिटेल के हिस्से की बात करें 15,818 रुपये स्क्वायर फीट क्वार्टरली सेल्स पर स्क्वायर दिखाई पड़ता है दोस्तों। रिटेल के कारोबार में नंबर ऑफ स्टोर्स की बात करें 11,784 का टोटल आंकड़ा। अगर हम बात करें साउथ इंडिया के आंकड़े की तो यह 2,593 पर दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया की दोस्तों तो नॉर्थ इंडिया का आंकड़ा 2,593, साउथ इंडिया के अगर हम बात करें तो 3,186 पर दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम चर्चा करें नंबर ऑफ स्टोर्स ईस्ट इंडिया की तो 2,487 पर दिखाई पड़ता है। कंपनी को एक नज़र में देखें तो मार्केट कैप 14,51,191 करोड़, स्टॉक की P 35.7 पर, एंटरप्राइज वैल्यू 16,90,548 करोड़। इसके अलावा डेप्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो आपको ध्यान देना चाहिए डेप्ट का आंकड़ा है दोस्तों 2,55,241 करोड़।
साथ ही साथ अगर हम बात करें बुक वैल्यू की 968 पर दिखाई पड़ती है, साथ में इंडस्ट्री की पी 16 पर। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों डेब्ट टू इक्विटी का आंकड़ा 0.42 पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की 2.28 का आंकड़ा। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जरूर देखना चाहिए दोस्तों, डेब्ट टू इक्विटी के बाद 3.06 पर दिखाई पड़ता है। अब हम रिजल्ट का आंकड़ा फटाफट देख लेते हैं। तुलना करेंगे दिसंबर 2020 की सितंबर 2020 से। क्वार्टर 3 की तुलना क्वार्टर 2 से कर रहे हैं। नेट सेल्स का आंकड़ा 5.95 इंक्रीज किया है, साथ में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का आंकड़ा 36.94% इंक्रीज किया है। साथ ही साथ एनुअल क्वार्टर की चर्चा करें दिसंबर 2020 की तुलना दिसंबर 2019 से नेट सेल्स में जंप 23% की, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 12.55% की इंक्रीजमेंट दिखाई पड़ती है। साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा देखें दिसंबर 2020 में 18.30 का, सितंबर 2020 में 17.03 का, दिसंबर 2019 में 14.84 का। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की तो भी इंक्रीजमेंट, साथ में दिसंबर क्वार्टर से दिसंबर 2019 की तुलना दिसंबर 2019 एनुअल क्वार्टर में भी इंक्रीजमेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में दिखाई पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आ गए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चार्ट पर। 1 डे का टाइम फ्रेम यूज़ किया है। इस समय की क्लोजिंग प्राइस आप जो देख रहे हो 2173 की है दोस्तों। जो कैंडलस्टिक आप देख रहे हो 1 डे के टाइम फ्रेम पर वो निश्चित रूप से बियरिश कैंडलस्टिक है। साथ में अगर हम बात करें वॉल्यूम का आंकड़ा सपोर्टिव है। इसके अलावा MACD का आंकड़ा भी, RSI का आंकड़ा भी दोस्तों नेगेटिव ही बना हुआ है। साथ में अगर हम बात करें लेकिन बड़ी गिरावट के संकेत ये पूरे पैरामीटर्स नहीं दिखा रहे हैं। साथ में 1 वीक का पैरामीटर अगर हम देखें दोस्तों तो कैंडलस्टिक जो दिखाई पड़ रही है निश्चित रूप से शानदार ट्रेंड में ट्रेंड करने की कोशिश कर रहा है। अपने हाइस को तोड़ने की कोशिश हो रही है, एक रेंज को अपसाइड में पार करने की कोशिश हो रही है। साथ में अगर वॉल्यूम की बात करें तो शानदार आंकड़ा पिछले कई वीक्स का, साथ में MACD का आंकड़ा अव्वल दर्जे का है। RSI का आंकड़ा भी दोस्तों 60 के ऊपर बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मंथली पैरामीटर्स में कैंडलस्टिक का आंकड़ा देखें, जो कैंडलस्टिक दिखाई पड़ रही है पिछली 2 कैंडलस्टिक शानदार आंकड़ा दोस्तों, रेंज को तोड़ने की पूरी कोशिश हो सकती है। जो 2250 के ऊपर जाने की पूरी कोशिश, वॉल्यूम भी सपोर्ट करता हुआ। MACD का आंकड़ा भी सपोर्टिव है दोस्तों, RSI का आंकड़ा भी सपोर्टिव है। तो लॉन्ग टर्म मेंबर्स के लिए मेरी सजेशन है दोस्तों कि आपको अपनी SIP में बने रखना चाहिए और भी पोजीशंस ऐड करते रहना चाहिए। कारोबार के अलग होने से या मार्केट में नई लिस्टिंग से आपको बहुत बड़े रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। या दोस्तों शॉर्ट टर्म मेंबर्स की चर्चा करें तो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 2050 का टारगेट रखना चाहिए दोस्तों, 2300 से ऊपर तक का। जी हाँ दोस्तों, आपको टारगेट रखना हो चाहिए 2300 से ऊपर तक का। नए हाईज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के कारोबार के आने वाले फ्यूचर ग्रोथ की बात करी। तो दोस्तों ये थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर छोटी सी रिपोर्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे बड़ी रिपोर्ट के साथ। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।